मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों से किए हुए वादे के मुताबिक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1979 मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर किया, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हासिल हुआ और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1984 को टेक्निकल क्वालिफिकेशन मुकम्मल हुई और उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अल्लाह ताला की मेहरबानी, मालिक के करम और वालिदैन की दुआओं के सदके 5 मई 1985 को मुझे थर्मल पावर स्टेशन मुल्तान में जॉब मिल गया। बहुत खुशी हुई। हर सांस में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने बेहतर और आसान रोज़गार का वसीला बना दिया, रिज़्क़ हलाल का वसीला बना दिया। अपनी सर्विस जारी रखी। मुल्तान में तकरीबन 5 साल के बाद 16 फरवरी 1990 को थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ के लिए वापडा का एक सर्कुलर हुआ, जिसमें कुछ वैकेंसीज ओपन हुई ताकि नए आदमी वहाँ पे अपॉइंट किए जा सकें। और सर्कुलर में ये सुनने में आया कि जो लोग थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ में ज्वाइन करेंगे, उनमें से कुछ लोग प्रोजेक्ट की तरफ से USSR यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग पे जाएंगे। दिल में बहुत सारे ख्याल आए, वालिदैन से को भी कहा, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ा और बाद में सरकार की ज़ात पाक पे सलाम भी अर्ज़ करता रहा। दिल में एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला या सबब बनाए जिससे मुझे किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब जाकर अल्लाह ताला के पाक घर में हाज़िरी नसीब हो जाए और अल्लाह ताला के पाक महबूब रहमत लिल आलमीन पाक महबूब नबी आखिर ज़मान के पाक दर पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने की हिम्मत हो जाए, टाइम मिल जाए, कोई नसीब में ऐसा अल्लाह ताला सबब बना दे। हालांकि रशिया ट्रेनिंग का सुनकर एक अजीब सा ख्याल था कि ये एक और मुल्क है, यूरोपियन मुल्क है, किसी दूसरी साइड पे है, फ़्लाइट रूट भी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ज़हन में एक ऐसा ख्याल आता रहता कि हो सकता है अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दे कि हमारा किसी न किसी तरह सऊदी अरब जाना मुमकिन हो जाए। बहरहाल फ़ौरन ट्रेनिंग का सुनकर मैंने भी अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू हुए। पंजाब के मुख्तलिफ पावर स्टेशनों से लोगों को बुलाया गया और मुजफ्फरगढ़ के लिए सिलेक्शन हुई। बहुत सारे इंजीनियर्स, वर्कर और टेक्निकल स्टाफ वगैरह सारे आए। आखिरकार कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्होंने वो स्टाफ मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट कर लिया, जिससे मैं भी मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ चला गया और वापडा कॉलोनी में रहने लगा। मई में पासपोर्ट्स वगैरह के लिए इन्होंने तकरीबन 15 आदमी सिलेक्ट किए। वापडा की हायर मैनेजमेंट ने मुख्तलिफ स्टेशनों से, पावर स्टेशनों से आए हुए लोग 15 आदमी सिलेक्ट किए जिनको USSR ट्रेनिंग के लिए भेजना था। इन लोगों में मेरा नाम भी आ गया। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। 10 अगस्त 1990 को हमें टाइम दिया गया कि अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें अरेंज करो और 10 अगस्त को आपकी फ़्लाइट होगी मॉस्को के लिए। हमें कुछ दोस्तों से इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत ठंडा मुल्क है, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, अपनी ज़रूरत के कपड़े थिगड़े मौसम के हिसाब से अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें अरेंज करो। कुछ हर बंदे ने अपने हिसाब से अपने कपड़े, अपनी ज़रूरत की चीज़ें और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कुछ अपने साथ लिए और अपना लगेज तैयार किया। वक्त गुज़रता रहा। आखिरकार
10 अगस्त 1990 को हम मुल्तान एयरपोर्ट से PIA 786 के ज़रिए लाहौर पहुँचे। लाहौर से कनेक्टेड फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद से नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी मास्को के लिए। तो इस्लामाबाद में हमें चूँकि स्टे था, इसलिए 15 आदमी हम जो ट्रेनिंग पे मास्को जा रहे थे, USSR के कैपिटल सिटी मास्को के लिए जो जा रहे थे, उनको शालीमार होटल में ठहराया गया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एयरपोर्ट जाके देखा नज़दीक से, जहाज़ के पहली दफ़ा सवार हुए। फिर बड़े शहरों में, बड़े होटलों में, एक स्टैंडर्ड के होटलों में एक ठिकाना मिला। इस पे बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। ये सब मेरी वालिदैन की दुआओं का नतीजा था। बल्कि होटल शालीमार में मुझे जिस कमरे में ठहराया गया, उस कमरे में अंदर नॉर्मल ज़रूरत की और रिफ़्रेशमेंट की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद थी। बहुत अच्छा खाना। खाने से फ़ारिग होने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। तो जैसे मैं अपने कमरे में, शालीमार होटल के जिस रूम मुझे दिया गया था, उस कमरे में जाके लेटा, तो मेरे ज़हन में बहुत सारे ख्याल घूम रहे थे कि मैं एक गरीब किसान का बेटा, जिसकी कोई ज़ाती ज़रई ज़मीन भी नहीं थी, उसने कितनी मेहनत करके, मेरे वालिदैन ने मुझे कितनी मेहनत करके पढ़ाया। मैं उनकी दुआओं से मैट्रिक किया, फिर टेक्निकल कोर्स कंप्लीट किया। उनकी दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो इस पर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का शुक्रिया भी अदा किया और अपने वालिदैन के लिए भी बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह ताला ने उन्हें मेरे लिए वसीला बनाया और मैं आज एक गरीब आदमी, जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया के दूसरे ममालिक में जाऊंगा। इस तरह दूसरे दिन 11 अगस्त को हमारी फ़्लाइट इस्लामाबाद से मास्को के लिए थी। ये कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ या पिछला पीरियड मैंने डिटेल से इसलिए नहीं शेयर किया कि ये कॉमन चीज़ है और तकरीबन हर पढ़ने वाले आदमी के साथ इस किस्म के हालात होते हैं। इस वजह से मैंने इस सफ़र को शार्ट करते हुए अगली स्टोरीज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो 11 अगस्त को हम तकरीबन दिन 12 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट मास्को एयरपोर्ट पर उतरी। मास्को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट को देखकर, कितना बड़ा एयरपोर्ट, कितने खूबसूरत, कितने अच्छी डिज़ाइनिंग और किस हिसाब से का बना हुआ है, एक अजीब ही समा था। एक अलहदा ही दुनिया नज़र आ रही थी, जो कि ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी थी। बल्कि फ़्लाइट से उतरने के बाद हम अपने अपने लगेज का इंतज़ार करने लगे। कन्वेयर बेल्ट चली, कुछ देर के बाद सब लोगों का सामान आना शुरू हो गया। मैं भी इंतज़ार करता रहा। मेरे तमाम दोस्तों ने अपने अपने लगेज उठा लिए, लेकिन मेरा बैग मिस हो गया। तब मेरे बाकी साथी अपना अपना लगा उठा के एयरपोर्ट से एग्ज़िट होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं इंतज़ार में वहीं पे खड़ा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मेरा लगेज, मेरा बैग मुझे ना मिला, तो परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा कि मैं अब किसको कंप्लेंट करूं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश मेरी भी नहीं थी। और मुसीबत ये कि वहाँ पे मुझे कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा था जो इंग्लिश या उर्दू समझता हो। उनकी अपनी एक रशियन ज़बान थी, जिसके पास भी जाता वो तकरीबन मेरी बात को ना समझ सकता। परेशानी के आलम में घूमते घुमाते कहीं एक जगह पे नज़र पड़ी, तो एक आदमी एक कैबिन में खड़ा था। दिल ने गवाही दी उसको देख के कि शायद ये पाकिस्तानी है या इंडियन है। इसका खदोखाल, इसकी जसामत, इसकी फेसिंग का जो एक है वो इस तरह नज़र आ रहा है कि ये इंडियन या पाकिस्तानी है। हिम्मत करके उसके पास गया, अंग्रेज़ी में उसको सलाम किया और फिर उससे पूछा कि आप किस मुल्क से हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ।
اپنا تعارف کرایا، جناب قاضی واجد صاحب، سیکنڈ ایمبیسڈر ان ماسکو۔ میں نے اپنی پریشانی کے بارے میں انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، فلائٹ میں ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس نے میری ہیلپ کی، میری اس بیگ کی گمشدگی کے بارے میں کمپلین لکھائی۔ کمپلین لکھانے کے بعد مجھے پیپر دیا کہ اب آپ باہر جائیں، ایئرپورٹ سے ایگزٹ ہوں، آپ کی کمپنی یا جس نے آپ کو لینا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو جیسے ہی یہ بیگ کسی طرح ایئرپورٹ سٹاف کو ملے گا یہ آپ کو انفارم کر دیں گے۔ تو وہ کمپلین لیٹر لے کر باہر نکلا